नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में, है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतु ऊतक के बारे में। तो जो पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हम जो है पादप ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। जिसमें हमने जाना था कि जो पादप ऊतक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ओके। जिसमें पहला है प्रविभाजी ऊतक, ठीक है। दूसरा क्या था? त्वची ऊतक। तीसरा था संवहनी ऊतक और चौथा क्या था? भरण ऊतक, ओके। तो हम बहुत डिटेल से पढ़े थे, जो पादप जो ऊतक है उनके कार्यों को पढ़े थे, है ना, क्या क्या कार्य करते हैं, ओके। तो समझ में आ गया होगा वो तो। और आज हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से पादप ऊतक जो है 4 प्रकार के थे, ठीक उसी प्रकार से जो है जंतु ऊतक भी जो है अधिकांश जो बहुकोशिकीय जो जंतु जो है ना, उनके जो शरीर जो है वो भी जो है कितने प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बने होते हैं? 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बने होते हैं, ओके। कौन कौन से? तो पहला जो है वो है एपिथेलियल ऊतक। कौन सा ऊतक है? एपिथेलियल ऊतक, ठीक है। दूसरा ऊतक जो है वो है पेशी ऊतक। कौन सा ऊतक? पेशी ऊतक, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा जो ऊतक है उसके बारे में जानते हैं। जो तीसरा जो ऊतक है वो है संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक, ठीक है। और जो चौथा जो ऊतक है वो है तंत्रिका ऊतक। क्या है? तंत्रिका ऊतक, ठीक है ना। तो ये जो 4 ऊतक हैं इनके बारे में हम क्या करेंगे? आज पढ़ेंगे। ये सभी क्या है? जंतु ऊतक के उदाहरण है, जंतु ऊतक है, ठीक है ना। जो जंतु के जो शरीर जो होते हैं उनमें ये ऊतक जो है क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो हम डिटेल से पढ़ेंगे सभी ऊतकों को, ठीक है ना। तो ऊतक को जो है पढ़ने से पहले जो है ना कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि आप लोग यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है ना, तो क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बेल आइकन है उसको भी क्या कर देंगे? दबा देंगे, ठीक है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी वीडियो डलेगा तो नोटिफिकेशन क्या हो जाए? आपको मिल जाए, ठीक है। और वीडियो देखना बहुत ही अनिवार्य है। आप वीडियो को सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, है ना। मैं अपने चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया हूँ अलग अलग सभी क्लास का। तो आप अपने क्लास के अनुसार वहाँ पर जाइए और क्या करिए? पढ़िए, है ना। जो पिछला वीडियो है जो आपको समझ में नहीं आया होगा उसको दोबारा फिर से देखिए, ओके। और जो जो इससे पहले जो है ना जो क्लास जो हुई थी, जो कंप्लीट हो चुका है जो चैप्टर, तो उसका यदि मैं पीडीएफ नहीं भेजा हूँगा, है ना, तो पीडीएफ मैं भेज दूँगा और वहाँ से आप क्या कर लेंगे? अपनी जो कॉपी में जो है अपने नोट से तैयार कर लेंगे, ठीक है। और कॉपी को जो है बनाना और चेक करवाना एकदम से अनिवार्य है। आप स्कूल में जो है 9 से 12 के बीच में जो है किसी भी समय आइए, है ना, जब स्कूल खुली रहती है उस दिन, और जो है अपनी कॉपी को चेक करा लीजिए, ठीक है, ओके। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है एपिथेलियल ऊतक है। तो ऊतक को एक बार और जो है मैं दोहराते चलता हूँ, ऊतक क्या होता है, ठीक है ना। ऊतक जो होता है वो जो है दरअसल कोशिकाओं का क्या है? एक कोशिकाओं का एक समूह है। क्या है? कोशिकाओं का एक समूह है ऊतक जो है। किस प्रकार की कोशिकाओं का? समान प्रकार की कोशिकाओं का, है ना, जिनकी रचना और क्या होते हैं? मतलब कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी रचना और कार्य का क्या होते हैं? एक समान होते हैं। उसको उस समूह को ही हम कोशिकाओं के समूह को ही क्या बोलते हैं? हम ऊतक बोलते हैं। और अलग अलग ऊतकों का कार्य जो है क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसी कारण से तो हम ऊतकों के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। तो ऊतक क्या है? समझ में आ गया ना। ऊतक जो है कोशिकाओं का क्या है? एक समूह है। और कोशिका क्या है? कोशिका जो है हमारे शरीर की जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिनसे मिल करके जो है हमारा शरीर क्या है? बना हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। जंतु ऊतक में जो है पहला जो ऊतक है वो है एपिथेलियल ऊतक। कौन सा ऊतक है? एपिथेलियल ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, ठीक है ना। तो एपिथेलियल ऊतक जो है क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप जो है एक क्रियाकलाप करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको जो है एक साफ़ जो है कांच का जो है क्या रख लेना है? एक बर्तन रख लेना है, उसमें पानी भर देना है। पानी भरने के बाद जो है जो जीवित मेढक जो होगा ना उसको क्या कर देंगे? अब उसमें डाल देंगे। किस में डाल देंगे? उस पानी जो भरा जो रहेगा बर्तन में, है ना, बर्तन जो है उसमें जो पानी भरा रहेगा उसमें आप मेढक को जो है जीवित मेढक को क्या कर देंगे? डाल देंगे और कुछ देर तक उसमें रख देंगे। अब रखने के बाद जो है आप देखेंगे कि जो पानी जो है ना, पानी की सतह पर जो है यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है एक पारदर्शी तैरती हुई आपको झिल्ली दिखाई देगी, ठीक है ना। क्या होगी? एक आपको जो है पारदर्शी तैरती हुई एक झिल्ली दिखाई देगी, ठीक है ना। तो
पहले जब आप जो पानी जो साफ पानी था उसमें तो पहले ये झिल्ली नहीं थी, लेकिन बाद में आप देखते हैं क्या हो गई है, यहाँ पर जो है आपको जो है एक पारदर्शी जो है तैरती हुई झिल्ली आपको क्या होगी, सतह पर दिखाई देगी, पानी की सतह पर। ठीक है ना। तो ये जो तैरती जो झिल्ली जो होती है, ठीक है ना, यही क्या है दरअसल, यही जो है ये जो है एक ऊतक है। क्या है? ऊतक है। ठीक है ना। ये क्या है? ऊतक है। कौन सा ऊतक है? एपिथेलियल ऊतक। कौन सा ऊतक है? एपिथेलियल ऊतक। तो देखिए वो जो झिल्ली जो था वो कहाँ से आया, तो मेढक जो होता है ना, मेढक, तो मेढक के शरीर की जो बाहरी जो त्वचा होती है वहाँ से क्या होती है, वो जो झिल्ली जो है क्या होती है, निकलती है, वो ऊतक जो है, झिल्ली जो है निकलती है। और वो झिल्ली क्या है, वो झिल्ली जो है वो दरअसल एक जो है एक प्रकार का क्या है, ऊतक है। ठीक है ना। जो क्या करता है, ये झिल्ली जो है शरीर की बाहरी और आंतरिक सतह को क्या करता है, आवरण प्रदान करता है। ठीक है ना। ये जो है जो जो जीव जो है उनके शरीर को क्या करता है, बाहरी और आंतरिक सतह का क्या करता है, सतह को जो है आवरण प्रदान करता है। ठीक है। समझ में आ रहा है ना। जिस प्रकार से हम कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा जो है हमारा जो है बाहरी आवरण जैसे कि होता है ना, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से जो है जो शरीर जो होता है उनका जो है क्या होता है बाहरी आवरण होता है। कौन? ये जो झिल्ली जो होती है वो। ठीक है ना। तो इसी झिल्ली, ये जो झिल्ली जो होती है ऊतक, ऊतक से मिलकर के बनी होती है ना, मतलब ऊतक है दरअसल, ये झिल्ली क्या है, ऊतक है। ठीक है ना। पारदर्शी झिल्ली जो है, तो इसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, ये जो झिल्ली है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो ऊतक जो होती है, जो ऊतकों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है, मतलब ये दरअसल ऊतक ही होती है झिल्ली जो है। इसी को हम बोलते हैं एपिथेलियल ऊतक, जो क्या करती है, शरीर की बाहरी एवं आंतरिक सतह को क्या करती है, आवरण प्रदान करती है, मतलब उनका आवरण बनाती है। ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल ऊतक। मतलब एपिथेलियल ऊतक जो है शरीर का जो है बाहरी जो है, बाहरी और आंतरिक सतह को जो है क्या करती है, आवरण प्रदान करती है। ठीक है ना। आंतरिक सतह में भी और बाहरी सतह में भी जो है क्या होता है, ये जो ऊतक है वो पाए जाते हैं। ठीक है। और शरीर और अंगों की यही जो है क्या करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है ना। समझ में आ रहे हैं। इसके अलावा जो है अलग अलग जो एपिथेलियल ऊतक है उनके क्या हैं, अलग अलग कार्य हैं। जैसे कि ये जो बाह्य और आंतरिक जो एपिथेलियल ऊतक होती है वो क्या करती है, शरीर को जो है आवरण प्रदान करती है। किंतु जो है कुछ और अलग अंगों की हम बात करते हैं, जैसे कि अमाशय है। अमाशय में जो एपिथेलियल जो कोशिकाएं होती है ना, मतलब कोशिका से मिलकर के क्या बनती है, ऊतक बनती है। तो एपिथेलियल जो कोशिकाएं होती है वो पाचक रस बनाती है। क्या बनाती है? पाचक रस बनाती है। ठीक है ना। समझ में आ रहा है। मतलब यही ऊतक देखिए यहाँ पर बाहरी आवरण बना रहा था शुरू में, है ना, शरीर के आंतरिक और बाहरी आवरण जो है प्रदान कर रहा था। कौन? एपिथेलियल ऊतक। लेकिन यही ऊतक जो है अमाशय जो है, अमाशय जो है ना, हमारे शरीर का एक भाग है अमाशय। ठीक है ना। ये अमाशय में जो एपिथेलियल जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, पाचक रस का निर्माण करती है। ठीक है। इसके अलावा जो है जैसे कि छोटी आंत है हमारी, क्या है, आंत है जहाँ पर पाचन होती है। तो आंत में जो एपिथेलियल जो कोशिकाएं होती है वो भोजन के पाचन और जो है अवशोषण में क्या करती है, सहायता करती है। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है पाचन जो है कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होती है। ठीक है ना। और अवशोषण भी होती है आंत में ही होती है। ठीक है ना। आंत में जो है क्या होती है, अवशोषण होती है। तो भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ पर होती है, आंत में होती है। तो एपिथेलियल जो कोशिकाएं जो होती हैं ना, जो आंत में उपस्थित होती है, वो जो है भोजन का क्या करती है, पाचन और अवशोषण में क्या करती है, सहायता करती है। ओके। तो ये क्या था आपका एपिथेलियल ऊतक, जो जंतुओं के शरीर में क्या होता है, पाया जाता है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो है एपिथेलियल ऊतक है, जिसमें ये जो है छोटी छोटी ऐसी जो संरचना आपको दिखाई दे रही है वो सब क्या है, कोशिकाओं का जो है कोशिका है। और इस प्रकार से कोशिकाओं का एक समूह बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल ऊतक। ठीक है। समझ में आया। उसके बाद जो है दूसरा हम देखते हैं पेशी ऊतक। क्या देखेंगे, पेशी ऊतक। तो क्या होता है पेशी ऊतक, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि पेशी ऊतक कहाँ पर होता है। दरअसल आप जो है जैसे कुछ जीव देखते हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है, घोड़े हैं, है ना, इसको जो है आप देखे होंगे। तो जब आप जो है गाय, भैंस, घोड़े, इन सबको आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए उनके पुट्ठों और कंधों पर जो है मांसल जो है रचनाएं हिलती हुई दिखाई देती है।
ये रचनाएं जो है पेशियाँ कहलाती है। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये जो है क्या है, एक जो है कोई जीव है, ये इसका जो है क्या है पैर है, जैसे कि ये ऐसा, ये जो है इसका क्या है, इसका पैर है ऐसा। और मान लीजिए ये जो है ये ऐसा जो है ऐसा निकला रहता है ना, ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। और ये मान लीजिए ऐसा, इसका क्या है पूँछ है, ये कोई जीव है, जानवर है, ठीक है ना। तो इसका ये वाला जो मांसल, जो ये वाला जो भाग रहता है ना, जो मांसल भाग रहता है ऐसा, कुबड़ जिसको बोलते हैं, जैसे कुबड़ जो रहता है ना, कुबड़, ठीक है ना, बैल का। तो ये जो मांसल जो भाग रहता है ये यहाँ पर, और इसके बाद जो है इसके गला के पास जो है, इसकी जो गला जो होती है ना जीवों की, तो यहाँ पर इसका जो एक भाग जो है ऐसा लटका जो रहता है ना, ऐसा इस प्रकार से जो है गले का जो भाग जो लटका रहता है। तो ये वाला जो मांसल भाग है, ये वाला ऊपर में, ये जो है उसका जो कुबड़ जो होता है वहाँ पर, ठीक है ना, कंधों के पास जो है ना, और नीचे में जो है यहाँ पर ये जो भाग रहता है, ये जो मांसल जो रचनाएं होती है, जो मांस की बनी होती है ना, ये जो है, ये जो है जब ये जो जीव जो है जब चलता है तो ये क्या होते रहता है, हिलते रहता है। तो यहीं पर जो है क्या होती है, ये जो रचना हमको दिखाई देती है यहाँ पर, वो क्या है दरअसल, वो जो है पेशी है। क्या है, पेशियाँ हैं। कौन सी पेशी है ना, मतलब ये जो ऊतक जो है क्या है, पेशी ऊतक है। यहाँ पर जो ये जिनसे बनी है वो क्या है, वो जो है पेशी ऊतक से मिलकर क्या है, बनी हुई है। समझ में आ रहा है ना। जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको जो है हम हिला डुला करके क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही क्या है, ये जो है ये पेशी है। क्या है, पेशी है, जो क्या करती है, शरीर को जो है गति प्रदान करती है। क्या करती है, शरीर को गति प्रदान करती है। समझ में आ रहा है ना। तो यही क्या है, पेशी ऊतक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी जो जीव जंतु हैं उनमें जो है पेशी ऊतक क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, अपने शरीर के उन अंगों की सूची बनाएं जिन्हें छू कर या हिलाकर आप पेशियों को महसूस कर सकते हैं। तो आप अपना हाथ का, पैर का जो है देख सकते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, पेशी ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सब पेशी ऊतक जो हैं, ठीक है ना, जितने भी जो ये सब पेशी ऊतक जो है किनके शरीर में पाया जाता है, तो ये सभी जो है उन जीवों के शरीर में पाए जाते हैं जिनमें क्या होती है, गति होती है। क्या होती है, गति होती है, ठीक है ना। और ये जो यही ऊतक है, जो पेशी ऊतक के कारण से ही क्या होता है, किसी भी जीव जंतुओं में क्या होता है, गति होती है। हम चल पाते हैं तो किसके कारण से, पेशी ऊतक के कारण से, ठीक है ना। क्योंकि पेशी ऊतक जो होती है वो क्या हो जाती है, ये जो है इनकी जो कोशिकाएं जो होती है ना पेशी ऊतक की, ये फैल भी सकती है और सिकुड़ भी सकती है। जैसे कि हमारा हाथ है, ये देखिए, ये हमारा हाथ है, मान लीजिए ये ऐसा आपका कोहनी है। तो कोहनी में देखना, जब ये हाथ जो है इस साइड है, मान लीजिए ऐसा है ये कोहनी में, तो आपका जो है यहाँ पर का जो मांसल जो भाग है ना, आपका त्वचा जो है ये, यहाँ पर ये क्या हो जाती है, आप हाथ को अगर सीधा करेंगे, इस साइड ऐसा सीधा करेंगे, इस साइड ऐसा, तो ये फैल जाएगी। और आप फिर से मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, ये सिकुड़ जाएगी। तो यहाँ पर का जो आपका जो है हाथ का जो, हाथ की जो त्वचा जो है वो जो है जिन कोशिकाओं से मिलकर के बनी है, वो जो है यहाँ पर कौन सा ऊतक है, पेशी ऊतक, जिसके कारण से हमारे हाथ में जो है, हमारे पैर में जो है क्या होती है, गति होती है ना। यदि पेशी ऊतक नहीं होता तो गति नहीं हो पाती, क्योंकि पेशी ऊतक क्या हो सकता है, फैल भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है, और इसी कारण से जो है ये जो है गति प्रदान करती है। समझ में आ रहा है ना। तो हमारे हाथ में, पैर में और अन्य अंगों में भी क्या होता है, पेशी ऊतक जो है पाई जाती है। किनके शरीर की बात कर रहे हैं हम, जितने भी जीव जंतु हैं उनके। पादप की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम जो है जंतु कोशिका, जंतु ऊतक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, पादप, सॉरी पेशी ऊतक, ठीक है ना। तो देखिए, तो पेशी ऊतक के जो है आप उदाहरण देखिए, जो है ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी है, हृदय पेशी है, ठीक है ना, हृदय पेशी। तो इसमें भी क्या होता है, बनावट और कार्यों के आधार पर जो पेशियाँ जो होती है ना, वो 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहला जो है ऐच्छिक पेशी है, ठीक है ना। अब ऐच्छिक पेशी का कहने का मतलब क्या है, जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती है, वो क्या है, ऐच्छिक। तो जैसे कि हाथ है, पैर की पेशियाँ हैं, कि हम हाथ को मोड़ना चाहे तो मोड़ेंगे, चलना चाहे तो फैलाना चाहे तो फैलाएंगे हाथ। वैसे ही हाथ को हम मोड़ना चाहे तो मोड़ेंगे और फैलाना चाहे तो फैलाएंगे, दौड़ना चाहे तो दौड़ेंगे। तो ये हमारे जो है इच्छा के अनुसार कार्य करती है। इसी कारण से इस प्रकार की जो पेशियाँ जो होती है, जो हाथ और पैर में पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं ऐच्छिक पेशी। ये चित्र में जो है जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है ना। और दूसरा होता है अनैच्छिक पेशी, ठीक है ना।
तो जो पेशी ऊतक है, तो इसका जो दूसरा प्रकार है वो है अनैच्छिक पेशियाँ। तो अनैच्छिक कहने का मतलब है ऐसी पेशी जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, जैसे कि आहार नली है, रक्त नलिका है, रक्त नलिकाओं की पेशियाँ हैं। तो ये जो है हमारे अनुसार कार्य नहीं करती जो है, बल्कि जो है स्वतः जो है अनैच्छिक रूप से करती है। आहार नाल की जो नली है, रक्त नलिकाओं की जो पेशियाँ हैं ये, ठीक है ना, हमारे अनुसार नहीं होता कि हम रक्त को रोक सके, ऐसा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये अनैच्छिक पेशियाँ हैं। उसके बाद तीसरा जो होती है वो होती है हृद पेशियाँ। क्या होती है? हृद पेशियाँ, ठीक है ना। हृद पेशियाँ क्या होती है ये जो है जो हृदय जो होता है वो जो है हृद पेशियों से बना होता है। हमारा जो हृदय जो होता है वो किससे बना होता है? हृद पेशियों से, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये जो हृद पेशियाँ जो होती है ये भी जो है ऐच्छिक पेशियों के समान ही होती है, ठीक है ना। जो जैसे कि हमारा जो है ऐच्छिक पेशियाँ जो होती है उसी के समान होती है, लेकिन इस पर जो है हमारा नियंत्रण नहीं होता है कि जो हृदय की जो धड़कन है उसको हम नहीं रोक सकते। समझ में आ रहा है ना। मतलब जो हृद पेशियाँ जो होती है ऐच्छिक पेशियों के समान होती है, किंतु ये जो है हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रण नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। ये अपने आप जो है क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये था क्या आपका, ये था आपका जो है ये जो था आपका अभी जो पढ़ रहे थे ये था हमारा जो है क्या था? पेशी ऊतक, ठीक है। पेशी ऊतक का जो है आपको उदाहरण भी बताया। देखिए यहाँ पर जो है ये आपको जो है ऐसा बैठ करके आप जो है पैर को मोड़ोगे और यहाँ पर छू करके देखोगे तो आपको जो है पेशी ऊतक क्या होगा पता चलेगा। पैर को मोड़ोगे फिर सीधा करोगे तो जो आपको जो है ऊतक जो दिखाई देगा वो है ना, मतलब आप जो महसूस करेंगे छू करके पैर में, वो क्या है? पेशी ऊतक है, जिस कारण से जो है पैर जो है सिकुड़ता है और फैलता है। ओके। उसके बाद जो तीसरा जो है वो है संयोजी ऊतक, ठीक है ना। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। तो देखिए संयोजी ऊतक को यहाँ पर समझिए संयोजी ऊतक है ना, ये जो है तीसरा जो है ये है संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा जो शरीर जो है ना, तो शरीर में जो है जैसे कि हमारी जो है हड्डी है, जिनसे मिलकर के शरीर जो है बना है, हड्डी से और रक्त से। तो यही क्या है? हड्डी और रक्त जो है क्या है? ये जो है संयोजी ऊतक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और संयोजी ऊतक में जो है जैसे कि हड्डी है और रक्त जो है, तो इनकी जो कोशिकाएं जो होती हैं भिन्न भिन्न आकृति की होती है, ठीक है, और उनके कार्य भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। और ओके, समझ में आया। और इसके साथ साथ जो है जो ऊतक जो होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं? जो ऊतक जो होते हैं वो जो है हमारे शरीर को जो है निश्चित आकृति और जो है आकृति प्रदान करते हैं और सहारा भी प्रदान करते हैं, ठीक है। मतलब ऊतक के कारण से ही जो है हमारे शरीर की जो है आकृति क्या होती है? एक निश्चित आकृति होती है, समझ में आ रहा है ना। और उसी कारण से जो हमारे शरीर को जो है क्या मिलता है? सहारा भी मिलता है। ओके, समझ में आया। जैसे कि अब देखिए, जैसे कि ऑक्सीजन है, भोज्य पदार्थ है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन और जो भोज्य पदार्थ जो रहता है जब हम खा लेते हैं तो खाने के पश्चात जो है हमारे शरीर में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त क्या अपने आप जो है जो ऑक्सीजन जो है जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो क्या श्वसन जो है हमारे शरीर तक जो है अपने आप पहुँच जाता है? नहीं पहुँचता। उसको जो है जो रक्त जो है वो क्या करता है? पहुँचाने का कार्य करता है शरीर के विभिन्न भागों तक। समझ में आ रहा है ना, समझ में आया। भोज्य पदार्थ है उसको भी जो है रक्त के माध्यम से ही क्या होता है? पहुंचता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक। समझ में आया यहाँ तक। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो जो रक्त जो रहता है वो क्या करता है? भोज्य पदार्थों को और जो ऑक्सीजन है उसको शरीर के जो है विभिन्न भागों तक क्या करता है? पहुँचाने का कार्य करता है। समझ में आ रहा है ना। और इस प्रकार से ये जो है शरीर के सभी जितने भी जो ऊतक हैं, है ना, जो ये जो ऊतक है शरीर के जितने भी ऊतक जो हैं उनको क्या करते हैं? आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। कौन? ये जो ऊतक जो हैं, मतलब जो हड्डी है और हमारा जो रक्त जो है, तो हड्डी और रक्त जो है क्या है? ये भी जो ऊतकों से मिलकर के बना है। समझ में आ रहा है ना। तो ये भी जो है हड्डी है और जो रक्त जो है ये भी ऊतकों से मिलकर के बना है। समझ में आ रहा है ना, कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो ये जो ऊतक हैं, है ना, मतलब जो हड्डी जिनसे मिलकर के बना है, जिन ऊतकों से, और जो रक्त जो है जिस प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बना होता है,
तो ये ऊतक क्या करते हैं, शरीर के सभी जो ऊतक जो होते हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। इसी कारण से ये जो ऊतक है इनको हम क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। मतलब हड्डी और रक्त तो वास्तव में जो है एक संयोजी, मतलब जो है एक संयोजी ऊतक है। मतलब ये जो है अलग अलग, मतलब ये जो है कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, हड्डी और रक्त जो है। तो और ये जो हड्डी और रक्त क्या करते हैं, शरीर को के जो है विभिन्न ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, है ना, मतलब संयोजन करने का कार्य करते हैं। इस कारण से इनको क्या कहा जाता है, संयोजी ऊतक। तो समझ गए होंगे संयोजी ऊतक क्या होता है, ठीक है ना। मतलब हड्डी और रक्त ही जो है क्या है, संयोजी ऊतक है। समझ में आया, ये था आपका संयोजी ऊतक। उसके बाद जो है हम देखते हैं अगला जो है तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक जो है क्या होता है समझते हैं, ठीक है ना। तो तंत्रिका ऊतक जो होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। किनसे मिलकर के बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से। ओके, किनसे मिलकर के बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है तंत्रिका ऊतक, ठीक है ना। और तंत्रिका जो है, और उसके बाद जो है समझते हैं जो तंत्रिका होती है वो मस्तिष्क है वो, और इसके अलावा जो है मेरुरज्जु है, संवेदी अंग है, ये सभी मिल करके जो है तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। और ये सभी जो अंग जो होते हैं ना, जैसे कि तंत्रिका है, मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, संवेदी अंग है, ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिल करके ही क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है ना। मतलब अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। तो मतलब ये तंत्रिका जो, ये जितने भी आपको जो है अंग जो है तंत्रिका तंत्र बने हैं, तो ये अंग जो है तंत्रिका कोशिकाओं से ही बने होते हैं। समझ में आ रहा है ना। और जो तंत्रिका जो कोशिकाएं जो होती है वो जो है धागे के समान जो है संरचना होती है, ठीक है ना। मतलब ये जो है धागे के समान क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ करके जो है तंतुओं का निर्माण करते हैं, और लंबी लंबी जो है रचनाएं क्या कर लेती है, बना लेती है। कौन, तंत्रिका कोशिकाएं जो है, ठीक है। और इनका जो जाल जो रहता है वो पूरे शरीर में क्या रहता है, फैला रहता है। समझ में आ रहा है, आप चित्र भी देखे होंगे कई बार। तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है ना, उनका जाल जो रहता है पूरे शरीर में क्या रहता है, फैला रहता है। और इन्हीं, और जो ये जो मतलब ये जो जाल जो रहता है ना, मतलब तंतु का निर्माण कर लेते हैं, धागे नुमा ऐसा जो है तंतु का निर्माण कर लेते हैं, जो पूरे शरीर में क्या रहता है, पूरा फैला रहता है, ठीक है ना। तो इन्हीं तंतुओं के द्वारा शरीर से जो है, हमारे शरीर में जो है जो संवेदनाएं जो होती है शरीर के विभिन्न भागों और मस्तिष्क तक क्या होती है, इन्हीं के द्वारा जो है संवेदनाएं जो है पहुंचती है। इसी कारण से तो देखना जैसे कि हम जो है चल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो है कांटा रखा हुआ है ऐसा, अब हम चल रहे हैं और हमारे पैर में जो है कभी कुछ चुभ गया, जैसे कांटा चुभ गया, तो तुरंत हमारे मस्तिष्क तक कैसे पहुँच जाता है कि हम जो है तुरंत पैर को हटा लेते हैं, जबकि उस कांटे को क्या हो जाना चाहिए, उसमें जो है पैर में जो है गड़ जाना चाहिए, है ना। मतलब उसमें जो है चुभ जाना चाहिए, किसमें, पैर में। तो जैसे ही हमको पता चलता है, आभास होता है कि पैर जो है किसी जो है कोई कांटा जो है चुभने वाला है, थोड़ा सा वो हमारे त्वचा में जो है क्या होती है, हमारी जो त्वचा में जैसे ही टच करती है कांटा जो है, तो हम तुरंत उसको हटा लेते हैं। तो हमारे मस्तिष्क तक ये कैसे पहुंचा, तो इन्हीं तंतुओं के माध्यम से क्या होती है, क्योंकि तंतुएं जो हैं, जो तंत्रिका कोशिका की जो तंतुएं जो होती है, तंतु मतलब धागे समान, धागेनुमा जो तंतु जो होती है, जो पूरे शरीर में फैली रहती है, ठीक है ना, उनसे ही क्या होता है, संवेदनाओं का जो है आदान प्रदान होता है। और तुरंत वो जो है हमारा जो मस्तिष्क है उनको जो है क्या कर देता है, हिंट कर देता है कि यहाँ पर कुछ आपके पैर में क्या चुभ रहा है, कांटा चुभने वाला है। तो हम क्या कर लेते हैं, तुरंत उसको जो है पैर को वहाँ से हटा लेते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि इन जो तंत्रिका जो है ना, तंत्रिका जो कोशिकाएं जो होती है, जो तंतु का निर्माण करते हैं, तो उनके माध्यम से क्या होता है, जो विभिन्न भाग शरीर के विभिन्न सभी भागों में फैला रहता है, तो उनके माध्यम से संवेदनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। और इन्हीं के कारण से जो है जो तंत्रिका जो ऊतक जो होती है ना, इन्हीं के कारण से हम जो है फूलों की खुशबू है, चॉकलेट का स्वाद है, मधुर संगीत है, या फिर जो चोट का जो अनुभव जो होता है ना, वो सब जो है हम इन्हीं के माध्यम से जो है क्या कर पाते हैं। ओके, समझ में आया। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये तंत्रिका कोशिका है ना, और ये तंत्रिका तंतु है। तो देखिए ये जो है, ये कोशिका जो है यहाँ से यहाँ तक जो है एक कोशिका है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ पर जो है आपको चित्र में दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक जो है एक कोशिका है, उसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक फिर आगे कोशिका। इस प्रकार से ये जो है क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, और पूरे शरीर में जो है क्या रहते हैं, फैले रहते हैं तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका ही क्या करते हैं, तंत्रिका ऊतक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ओके, अरे पूरे शरीर में जो है हमारे शरीर के सभी अंगों तक फैले रहते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं, अब आगे देखते हैं, शरीर का संगठन जो है
इसका विभिन्न स्तर किस प्रकार से होता है। तो देखिए मैं बता भी चुका हूँ कि कोशिका से मिलकर क्या बनता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है, अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से जो है जीव, शरीर के जीव का जो है ना, मतलब जीव का जो शरीर है उसका क्या होता है, निर्माण होता है। समझ में आया। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये जो है शरीर के जीव के जो है शरीर के अंदर की व्यवस्था है, ठीक है ना, जिनसे मिलकर के जो है शरीर बना होता है। तो इसको हम बोलते हैं संगठन का निम्न स्तर करते हैं। समझ में आया। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जितने भी जो जीव जंतु हैं उनके शरीर में जो है 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एपिथेलियल ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।